हेलो गाइस। गाइस, आज मैं फिर से एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आया हूँ। आज हम फिर से इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सीखेंगे। मैंने एक आर्टिकल उठाया है जो कि यहाँ से लेकर ये यहाँ तक है, और ये द इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर आता है उसमें से लिया है। तो ये अंग्रेजी का अखबार दोस्तों आज हम पढ़ना सीखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल भी 10 सेकंड के लिए भी इसको मिस ना करें, स्किप ना करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे कि हेडिंग का क्या मतलब है। थोड़ा सा मैं ये सही कर देता हूँ। हाँ, देखिए एक्यूज्ड सबसे पहले लिखा है ये रेड में, एक्यूज्ड ऑन रन। अब इसका क्या मतलब है? ऑन रन का मतलब होता है फरार। जब कोई फरार होता है तो हम कह देते हैं ऑन रन या ऑन द रन। ऑन द भी आ जाता है कभी कभी, ऑन के बीच में, ऑन और रन के बीच में ना कभी कभी दा भी आ जाता है। तो ऑन रन या ऑन द रन इसका मतलब है फरार है। अब एक्यूज्ड का क्या मतलब है? एक्यूज्ड का मतलब है जिस पे आरोप है। जो भी कोई घटना हुई होगी तो उसमें जिस पर आरोप है कि इसने ये किया है, उसको हम एक्यूज्ड कहते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखिए, अब हम ये हेडिंग पढ़ते हैं, ये जो बड़ी वाली हेडिंग है, इसका क्या मतलब है। देखिए, जर्नलिस्ट यानी कि जो पत्रकार होते हैं, स्टैप्ड बाय 3 मैन वाइल रेजिस्टिंग रॉबरी बिड। अब देखिए इसका क्या मतलब है। जर्नलिस्ट का मतलब तो पता ही है, जो पत्रकार होते हैं, जो टीवी में मीडिया वगैरह में जो एंकर बैठते हैं उनको जो हम जर्नलिस्ट कहते हैं, और न्यूज़ चैनल पे जो आते हैं ना उन्हें जर्नलिस्ट कहते हैं, पत्रकार। स्टैप्ड बाय, स्टैप का मतलब होता है, ये वैसे इतना होता है स्टैप का मतलब होता है कि किसी को चाकू मारना। अब यहाँ पे ईडी लगा है, तो ये क्या है ना, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। पूरा पता है कैसे लिखा होना चाहिए था? ऐसे लिखा होना चाहिए था, ऐसे होता जर्नलिस्ट वॉज, यहाँ पे वॉज और लिखा होता, फिर स्टैप्ड बाय 3 मैन। तो इसका क्या मीनिंग होता कि 3 जो आदमी हैं, मैन का मतलब आदमी, 3 आदमियों ने भैया चाकू मारा है, किसको? जर्नलिस्ट को, पत्रकार को चाकू मारा। लेकिन यहाँ पे हेडिंग में ना शॉर्ट में लिख देते हैं, तो इन्होंने वॉज नहीं लिखा। और ऐसा न्यूज़पेपर में, हर न्यूज़पेपर में ऐसे ही होता है, जिससे कि मतलब जगह कम, हम मतलब जगह जो है ज़्यादा से ज़्यादा ना देनी पड़े, कम से कम जगह में ही काम हो जाए। बाकी जो नीचे की हेडिंग जो नीचे लिखा है वो तो पूरी कहानी नीचे लिखी ही है, हेडिंग तो एक शॉर्ट में लिखी होती है। तो मैंने फिर से बता देता हूँ प्रॉपरली कैसे होना चाहिए था ये, कि जर्नलिस्ट वॉज स्टैप्ड। लेकिन हम क्या करते हैं, मतलब न्यूज़पेपर में हेडिंग क्या देते हैं, शॉर्ट में देते हैं, इसलिए वॉज जो है खा लिया, तो फिर सीधे सीधे क्या लिख दिया, स्टैप्ड। यानी कि जर्नलिस्ट को चाकू मारा गया है 3 आदमियों के द्वारा। वाइल, वाइल का मतलब है जब। अब वाइल के बाद जब भी कोई वर्ब आई उसमें हमेशा आईएनजी लगा होगा, तो वाइल जब रजिस्टिंग, रजिस्टिंग का मतलब किसी चीज़ को मतलब अवरोध करना, रोकना, किसी चीज़ के लिए विरोध करना है ना। तो वाइल रजिस्टिंग यानी कि रोक रहे थे, जब कब ये जो जर्नलिस्ट थे ये रोक रहे होंगे, क्या रोक रहे थे? रॉबरी बिड। बिड का मतलब होता है प्रयास करना किसी चीज़ का, और रॉबरी का मतलब चोरी। तो यानी कि जब चोरी की, जब लूट, ये जो रॉबरी है ना, रॉबरी का मतलब लूट, लूट चोरी, ठीक है। तो जो लूट का प्रयास था उसको रोक रहे थे ये जर्नलिस्ट, तो इनको भैया 3 आदमियों ने चाकू मारा, ये हुआ, ठीक है। बहुत डिटेल में बताता हूँ दोस्तों मैं, और बहुत ही कोई मिलेगा भी नहीं इतना डिटेल में बताने वाला, गलत थक जाता है दोस्तों बताते बताते। चलिए अब हम यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे। मैं थोड़ा सा ये कैमरा सही से सेट कर लेता हूँ जिससे कि आपको सही से दिखाई दे। 1 मिनट बस मुझे दीजिए। हाँ, अब देखिए। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं, ये लिखा है अ 42-year-old जर्नलिस्ट, यानी कि जर्नलिस्ट जो पत्रकार था वो कितने साल का था? 42 साल का, 42 साल का, 42 ईयर्स का, ठीक है। तो 42 साल का जो पत्रकार था, वॉज एलिजली स्टैप्ड। देखो अब आया है ना, मैंने कहा था ना हेडिंग में शॉर्ट में दिया होता है, हेडिंग में तो जर्नलिस्ट के बाद सीधे स्टैप्ड लिखा था, लेकिन यहाँ वॉज लगाना पड़ा, अब लगा दिया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे तो डिटेल में देते हैं, तो यहाँ पे पूरी ग्रामर यूज़ होगी, पर ऊपर ग्रामर को जो है ना खा जाते हैं, आप ये समझिए, शॉर्ट में दिया होता है। तो 42-year-old यानी कि जो 42 साल का पत्रकार था, वॉज स्टैप्ड, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव, तो जर्नलिस्ट को स्टैप्ड यानी कि चाकू मारा गया। एलिजली, ये जो लिखा है ना एलिजली, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि न्यूज़पेपर वाले अपने ऊपर नहीं ले रहे, न्यूज़पेपर वाले नहीं कह रहे, दावा नहीं ठोक रहे कि भैया ऐसा ही हुआ है, ये तो न्यूज़पेपर वालों ने भी सुना है,
तो ये न्यूज़पेपर यहाँ पे ये कहना चाह रहा है एलिजली लगा कर कि भैया हमने भी सुना है, हमें भी पता चली है, हम ये नहीं कह रहे कि हम ही मतलब हम ये नहीं कह रहे कि हाँ सच में मारा है, ये तो बाद में पता चलेगी, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो वॉज स्टेप्ड नियर, नियर का मतलब पास में, किस चीज़ के, हिज हाउस, यानी कि इसके जो घर है इसके घर के पास में जो है इसको चाकू मारा गया जर्नलिस्ट को। फिर लिखा है इन बताएगा कहाँ पर, इन मयूर विहार फेज़ 2, यानी कि मयूर विहार फेज़ 2 है कोई वहाँ जगह, वहाँ पर मारा गया है। और सैटरडे नाइट यानी कि शनिवार की रात को। वाइल, अब मतलब मारा गया है, तो अब देखो वाइल पता है क्या बताएगा, वाइल बताएगा कि जब इसको चाकू मारा गया जर्नलिस्ट को तब ये क्या कर रहा था। तो देखिए, तो यहाँ पे लिखा है कि वाइल रजिस्टिंग, यानी कि जब रजिस्टिंग रोक रहा था, रजिस्ट का मतलब तो रोकना, ठीक है, तो वाइल रजिस्टिंग अ रॉबरी, रॉबरी का मतलब होता है लूट, तो जब एक लूट को ये रोक रहा था जर्नलिस्ट तब इसको चाकू मारा गया। अब देखो यहाँ पे रॉबरी बिड, यानी कि बिड का मतलब प्रयास, तो रॉबरी जो चोरी लूट की जो प्रयास था उसको रोकने के लिए इसने कुछ करा होगा जर्नलिस्ट ने, तो भैया इसको चाकू मार दिया। अब यहाँ पे कॉमा लगा है, फिर लिखा है पुलिस सेड, यानी कि ये जो बात है ऊपर की ये किसने कही है, पुलिस ने बताया। ठीक है, देखिए गाइस गला दग जाता है, बड़ा दर्द होता है, सच बता रहा हूँ मैं। फिर लिखा है द जर्नलिस्ट, यानी कि जो पत्रकार है, डी धना सुमोद इसका नाम है। अब देखो कॉमा लगा है, इसके आगे लिखा है डी धना सुमोद, यानी कि डी धना सुमोद इस जर्नलिस्ट का नाम है। इज़ द दिल्ली ब्यूरो चीफ, यानी कि कौन है जर्नलिस्ट, ये जो पत्रकार है ये सुमोद जो है ये कौन है, इज़ द दिल्ली ब्यूरो चीफ, यानी कि दिल्ली का ब्यूरो चीफ है, ऑफ द मलयालम, दिल्ली ब्यूरो चीफ ऑफ मलयालम न्यूज़ चैनल मीडिया वन। मीडिया वन एक न्यूज़ चैनल है मलयालम में, उसका दिल्ली ब्यूरो चीफ है ये सुमोद। ठीक है, ये जो जर्नलिस्ट जिसको चाकू मारा गया है। फिर देखिए, फिर लिखा है ही, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया, फिर ही वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। डिस्चार्ज का मतलब जब आप अपना इलाज, जैसे मान लो आप भर्ती हो गए हॉस्पिटल में, फिर वहाँ से जब आप इलाज करके बाहर निकलते हैं, मतलब जब आपको छुट्टी दे दी जाती है तब उसको हम डिस्चार्ज कहते हैं। मतलब जब आपको हॉस्पिटल वाले ओके कह देते हैं कि हाँ भाई अब ये पूरी तरह सही है, अब आप घर जा सकते हो, तो जब हॉस्पिटल से भर्ती होकर घर आते हैं उसको डिस्चार्ज कहते हैं। तो ही वॉज डिस्चार्ज, यानी कि उसको घर भेज दिया गया हॉस्पिटल से, मतलब छुट्टी दे दी गई, फ्रॉम हॉस्पिटल आफ्टर, आफ्टर का मतलब है किस चीज़ के बाद डिस्चार्ज किया गया हॉस्पिटल से, ही वॉज फाउंड टू बी स्टेबल। अच्छा, ही वॉज फाउंड, यानी कि ही वॉज फाउंड को मैं बहुत सीधे बताऊं तो मतलब है जब इनको पाया गया, क्या पाया गया, टू बी स्टेबल। टू बी स्टेबल का मतलब है जब इनको, मतलब जब इनकी स्थिति सही थी, आप ऐसे समझे, तो जब पाया गया कि इनकी स्थिति सही थी तब इनको डिस्चार्ज कर दिया गया, यानी कि हॉस्पिटल से भेज दिया गया। अब देखो कॉमन लगा है, फिर है पुलिस से एडिड, यानी कि पुलिस ने पहले ये बात बताई, फिर पुलिस ने ये और जो बात है ये भी आगे ऐड करी कि भैया हॉस्पिटल से भेजा गया था इसको, ये बीमार था, जब पता चला कि अब सही है फिर इसको डिस्चार्ज कर दिया गया। चलिए, फिर लिखा है अकॉर्डिंग टू द पुलिस, यानी कि पुलिस के हिसाब से सुमोद वॉज वॉकिंग होम, सुमोद जो था वॉज वॉकिंग होम का मतलब है चलते हुए, वॉक का मतलब होता है चलना, तो चलते हुए घर आ रहा था, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, तो सुमोद वॉज वॉकिंग होम एंड वॉज क्लोज टू संजय पार्क, और था, वॉज का मतलब था, क्लोज का मतलब करीब, किस चीज़ के करीब, टू संजय पार्क, संजय पार्क है उसके ये पास था, व्हेन जब द थ्री एक्यूज, यानी कि जो 3 आरोपी हैं जिन पे आरोप लगाए कि जिन्होंने चाकू मारा है, तो द 3 आरोप वेलेड, वेलेड का मतलब होता है रास्ता रोक लेना, वैसे होता है वेले, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी तो वेलेड हो गया। वेलेड का मतलब जैसे आप किसी को रास्ते में रोक लें, कोई जा रहा है तो आपने उसको वेलेड कर दिया। ठीक है, तो वेलेड हिम, यानी कि जब इन 3 एक्यूज ये जो आरोपी हैं इन्होंने इसको जर्नलिस्ट को वेलेड किया, यानी कि रास्ते में रोका, अराउंड 8 PM, लगभग 8 बजे रात में। फिर है स्पीकिंग टू द इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस यही जो न्यूज़पेपर है, तो इनकी मीडिया से जब बात कर रहा था, स्पीकिंग टू मतलब बात करते हुए, इंडियन एक्सप्रेस से, ये जो मीडिया है इससे, सुमोद, यानी कि सुमोद जब इससे बात कर रहा था इंडियन एक्सप्रेस से, तो सुमोद ने कहा, सैड का मतलब कहा। अब देखो यहाँ पे
कोटेशन मार्क है। कोटेशन मार्क से जब कुछ चालू होता है ना, तो इसका मतलब होता है ये बात किसी के द्वारा कही गई है। तो आई यूजुअली टेक द मेट्रो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आई यूजुअली, यूजुअली का मतलब आमतौर पर, टेक द मेट्रो, मैं मेट्रो लेता हूँ, यानी कि मेट्रो से आता जाता हूँ, मतलब मेट्रो का इस्तेमाल करता हूँ। एंड वॉक होम, और घर आता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम का मतलब पहली बार। आई टुक अ बस, मैंने बस ली, यानी कि बस, इस बार इनने क्या करा, मेट्रो से नहीं बस से आने की कोशिश करी। तो बस से आया। एंड वॉज ड्रॉप्ड ऑफ, ड्रॉप ऑफ का मतलब है बस ने इसे उतार दिया, मतलब कि बस जहाँ पे स्टॉप होगा वहाँ पे बस रुकी और ये उतरा। तो एंड वॉज ड्रॉप्ड, यानी कि इसे उतार दिया गया बस से। इसे ऐसे ना समझे कि इसे कुछ मतलब इसने कुछ करा तो इसे उतार दिया बस से, इसका मतलब बस इतना ही है कि ये बस से उतरा, क्योंकि इसको जहाँ जाना था वहाँ ही पहुँच गया होगा इसलिए। तो एंड वॉज ड्रॉप्ड ऑफ 1-2 किलोमीटर फार फ्रॉम होम। फार फ्रॉम का मतलब है किसी चीज़ से दूर, किस चीज़ से दूर, घर से। और कितना, वन, देखो यहाँ पे दोस्तों 12 किलोमीटर नहीं है, ये बीच में लगाना है, इसका मतलब है 1 से 2 किलोमीटर, ठीक है। तो वॉज ड्रॉप्ड यानी कि इसको बस से उतारा, बस से उतरा, ये कितनी दूर, 1 से 2 किलोमीटर दूर उतरा, किस चीज़ से, अपने घर से, ठीक है। फिर फुल स्टॉप है, फिर लिखा है आई वॉज वॉकिंग वैन दीज मैन फॉलोड मी। आई वॉज वॉकिंग यानी कि मैं चल रहा था, वैन जब, दीज मैन ये जो 3 आदमी हैं, फॉलोड मी इन्होंने जब मेरा पीछा करना शुरू किया, ठीक है। एंड लेटर स्नैच्ड माई वॉलेट, वॉलेट तो पता ही है, पर्स, पर्स होता है वॉलेट, है ना। और स्नैच्ड का मतलब है छीन लिया गया। तो क्या छीना, लेटर, लेटर का मतलब बाद में, स्नैच्ड छीन लिया, क्या छीन लिया, माई वॉलेट मेरा पर्स छीन लिया, ये बता रहा है ये सुमोद, जिसके साथ ये घटना घटी है, जिसको चाकू मारे। फिर लिखा है वन ऑफ देम, वन ऑफ देम का मतलब उनमें से एक, ठीक है। वन ऑफ देम यानी कि उनमें से एक, वो 3 थे ना, तो उनमें से एक ने कहा, सैड का मतलब कहा, चाकू से मार अभी। अब उसने कहा होगा, मतलब जब इनमें भिड़त हुई होगी तो क्या कहा होगा, उनमें से एक ने कहा चाकू से मार अभी। फिर एंड द अदर मैन, और उनमें से जो दूसरा आदमी था, स्टैब्ड मी, उसने मुझे मतलब चाकू मारा, स्टैब्ड का मतलब चाकू मार दिया। फिर आई वॉज स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, आई वॉज स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग का मतलब होता है चीखना, शाउटिंग का मतलब भी चिल्लाना, चीखना। तो आई वॉज, मैं देखो वॉज के साथ आईएनजी लगी, आईएनजी लगी, इसका मतलब क्या हुआ, ये काम हो रहा था लगातार, कंटिन्यूटी दिखाता है। तो आई वॉज स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था। फिर कॉमा लगा है ये, फिर ठीक है। फिर लिखा है नो बडी, नो बडी केम, यानी कि नो बडी कोई नहीं आया, ठीक है। कम की सेकंड फॉर्म कोई नहीं आया। फिर लिखा है दे वर फ्रिस्किंग मी टू लुक फॉर ज्वेलरी एंड कैश। फ्रिस्क, ये जो फ्रिस्क है ना, इसका मतलब होता है, अगर हम आईएनजी हटा दें, फ्रिस्क का मतलब होता है तलाशी लेना। तो दे वर फ्रिस्किंग मी यानी कि वो मुझे तलाशी ले रहे थे मेरी, टू लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। तो लुक फॉर ज्वेलरी एंड कैश, यानी कि जेवरात वगैरह ना, ज्वेलरी और रुपये नोट वगैरह देख रहे होंगे, इसके लिए तलाशी ले रहे थे 3 जने इस जर्नलिस्ट की। फिर लिखा है दिस वेंट ऑन, वेंट ऑन का मतलब जारी रहा। तो दिस वेंट ऑन फॉर 5 to 8 मिनट, यानी कि 5 से 8 मिनट तक ये तलाशी लेते रहे। फिर लिखा है दे थ्रेस्ड मी, दे यानी कि ये जो 3 आदमी थे, थ्रेस्ड, थ्रेस्ड का मतलब होता है पीटना किसी को बुरी तरह। तो दे थ्रेस्ड मी, उन्होंने मुझे पीटा। एंड स्टेप्ड मी, और उन्होंने मुझे चाकू मारा, ठीक है। चाकू मैंने कई बार बता दिया, स्टेप का मतलब चाकू मारना, और ईडी लगा यानी कि ये सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब काम हो चुका है। तो स्टेप मी यानी कि मुझे चाकू मारा, ठीक है। फिर है मल्टीपल टाइम्स, अच्छा चाकू मारा कई बार, ये मल्टीपल का मतलब कई बार, और टाइम्स का मतलब भी बार, तो कई बार चाकू मारा। फिर लिखा है व्हेन दे लेफ्ट, यानी कि जब वो चले गए, लीव, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, तो जब वो चले गए, आई वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड, लाइंग ऑन का मतलब वो होता है, लाई ऑन का मतलब होता है पड़े हुए होना। जैसे आई वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड यानी कि ज़मीन पे मैं पड़ा हुआ था जब वो चले गए। अ लोकल केम टू हेल्प मी, फिर एक लोकल, लोकल का मतलब जो पास में कोई होगा, तो वो आया, केम यानी कि आया, टू हेल्प मी मेरी मदद करने। आई देन कॉल्ड माई फ्रेंड्स एंड पुलिस, फिर आई देन, फिर कॉल्ड, कॉल्ड का मतलब मैंने बुलाया, कॉल का मतलब बुलाना, लेकिन कॉल्ड है तो कॉल्ड मतलब बुलाया, माई फ्रेंड्स अपने दोस्तों को और पुलिस को। देखिए यहाँ पे फिर ये जो है कोटेशन मार्क ख़त्म होता है।
अब देखिए यहाँ पे लिखा है वन ऑफ हिज कॉलीग्स, यानी कि कॉलीग्स का मतलब होता है जैसे मान लो आप कहीं काम करते हैं, आपके साथ और लोग जो काम करते हैं उन्हें हम कॉलीग्स कहते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ हिज कॉलीग्स यानी कि जो इनके साथ काम करते हैं, हु रिफ्यूज़ टू बी नेम्ड, जिसने हु रिफ्यूज़ मना कर दिया, रिफ्यूज़ का मतलब मना करना, क्या मना कर दिया, टू बी नेम्ड, नेम्ड का मतलब हो गया यहाँ पे कि नाम लिया जाए, मतलब इसने सीधा सीधा ये कह दिया कि भैया मेरा नाम मत लेना। तो हु यानी कि इसने कहा कि मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा लेकिन मेरा नाम ना ले देना न्यूज़पेपर में, ये बात है। तो हु रिफ्यूज़ टू बी नेम, जिसने नाम लेने से मना कर दिया। एडेड, उसने ऐड किया, यानी कि ये सारी बातें हुई, फिर उसने भी बताई कुछ बात, क्या बताई, द एसिलेंट्स, एसिलेंट्स का मतलब होता है जो हमलावर होते हैं। फर्स्ट आस्क हिम फॉर अ मैच बॉक्स, देखो आस्क फॉर, हिम को छोड़ दो, आस्क फॉर का मतलब है डिमांड करना, किसी से कुछ मांग करना। तो ये जो हमलावर थे इन्होंने मांग की इससे, जर्नलिस्ट से, किस चीज़ की, मैच बॉक्स, मैच बॉक्स ये माचिस की मांग की कि भाई तुम्हारे पास माचिस है। वैन ही सैड नो, जब उसने कहा नहीं, दे थ्रेटन्ड हिम, थ्रेटन का मतलब होता है धमकाया, तो दे थ्रेटन्ड हिम, उन्होंने उसको धमकाया जब उनने कह दिया मेरे पास नहीं है माचिस। फिर लिखा है एंड आस्क फॉर हिज फ़ोन, फिर क्या किया, आस्क फॉर फिर से आ गया, यानी कि वो डिमांड करी किस चीज़ की, हिज फ़ोन एंड वॉलेट की, कि भैया मुझे अपना फ़ोन दे और पर्स दे। बिफोर, एक मिनट थोड़ा सा हिल गया ये, हाँ, बिफोर स्टैबिंग, यानी कि चाकू मारने से पहले उन्होंने ये सब करा। फिर लिखा है ही सफ़र्ड सीरियस इंजरीज, देखिए सफ़र इंजरीज़ का मतलब होता है जब आपको किसी चीज़ से चोटें लग जाए, चोटें आ जाए, घाव वगैरह आए, तो हम ऐसे बोलते थे सफ़र इंजरी। आप तो ऐसे ही रट लें कि सफ़र इंजरी मतलब चोटें वोटें आना, एक्सीडेंट हो गया या किसी की मारपीट हो गई, इस तरीके से तो हम कहते थे सफ़र इंजरीज़। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई दोस्त था या कोई था, तो उसके मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, कोई मारपीट हो गई, तो क्या आप, और उसको चोट आई, तो आप कहना कि ही सफ़र्ड सम इंजरीज़, या सिर्फ ऐसे बोल देना ही सफ़र्ड इंजरीज़, और ज़्यादा ही खतरनाक है तो सीरियस लगा देना, ये हुआ। तो ही सफ़र्ड इंजरीज़, उसको इंजरी आई मतलब चोटें लगी, ऑन हिज बैक, ऑन हिज बैक का मतलब पीठ पर लगी चोटें, एंड साइड ऑफ द एब्डोमन, एब्डोमन का मतलब जो पेट होता है ना उसके साइड का जो हिस्सा होता है वहाँ पर, तो बैक पर, और यानी कि जो कमर पीठ है उस पर, और एब्डोमन यानी कि जो पेट का साइड का हिस्सा होता है वहाँ पर चोटें आई इसको। फिर लिखा है देयर वर मैनी पीपल इन द पार्क, देयर वर यानी कि थे, वहाँ थे कई सारे लोग, मैनी पीपल कई सारे लोग, कहाँ पर थे, इन द पार्क, पार्क में थे, एट दैट टाइम उस वक्त जब ये घटना घटी। द असॉल्टर्स स्टिल मैनेज टू डू दिस, असॉल्टर्स का मतलब है वो जो हमलावर थे जिन्होंने हमला किया, स्टिल, स्टिल का मतलब अभी भी, मैनेज्ड यानी कि वो कर पाए, क्या कर पाए, टू डू दिस एंड फ्ली, फ्ली का मतलब होता है भाग जाना। तो एक तो ये जो घटना थी इसको कर पाए जबकि कई सारे लोग थे पार्क में, तब भी ये घटना कर पाए, मतलब बिल्कुल सामने सामने करा होगा ये जो भी, मतलब डरे नहीं वो, और एंड फ्ली, फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, तो फिर वो वहाँ से भाग गए जब ये घटना को अंजाम अंजाम दे दिया, ठीक है। फिर है एज़ पर पुलिस, यानी कि पुलिस के हिसाब से, एज़ पर का मतलब होता है हिसाब से, तो पुलिस के हिसाब से द जर्नलिस्ट वॉज स्टैब्ड ट्वाइस, यानी कि जो जर्नलिस्ट था वॉज स्टैब्ड, उसको चाकू मारा गया ट्वाइस यानी कि 2 बार। डीसीपी ईस्ट अमृथा गोगुलोथ सैड, डीसीपी हैं जो कि ईस्ट के हैं, अमृथा गो गुगुलोथ उनका नाम है, तो सैड इन्होंने कहा द मैन हैड बोर्डेड अ बस, बोर्ड का मतलब होता है बस पे चढ़ना अपने यात्रा के लिए, ठीक है। तो द मैन हैड बोर्डेड अ बस यानी कि उनने बस की थी अपनी, जा रहा होगा कहीं तो बस में चढ़ा था वो, फ्रॉम झेंडेवलन, कहाँ से, झेंडेवलन है, झंडेवलन जो भी जगह है यहाँ से इनने बस करी थी, एंड गॉट डाउन एट मंगलम चौक, गॉट डाउन का मतलब उतर गया, कब, मतलब यहाँ से चौक इनने बस करी और उतरा कहाँ पे, मंगलम चौक पर उतर गया, गॉट डाउन का मतलब उतर गया। फ्रॉम देयर यानी कि वहाँ से, ही वेंट टू संजय लेक पार्क, वो गया संजय लेक पार्क पर, फॉर अ वॉक, फिर मतलब टहलने के लिए वो संजय लेक पार्क में गया। ही टोल्ड अस यानी कि इसने जो जर्नलिस्ट है इसने बताया, ही वॉज नियर द पार्क, वो पार्क के पास था, व्हेन 3 यंग मैन, जब तीन नौजवान मैन केम आए, एंड रॉब्ड हिज पर्स, और उसका पर्स लूट लिया। अब देखो कंटेनिंग है यहाँ पे, कंटेनिंग आईएनजी फॉर्म है, इससे पहले कुछ भी अगर आप सही से देखें तो इज़ एम आर नहीं लग रहा है, इसका क्या मतलब है,
कंटेनिंग बताएगा पर्स के बारे में कुछ खास। क्या बताएगा? कंटेनिंग क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, यानी कि वो पर्स जिसके पास जिसमें था क्या था? क्रेडिट कार्ड था और डेबिट कार्ड था। अलोंग विद का मतलब है क्रेडिट और डेबिट कार्ड के साथ कुछ और भी था। क्या था? अलोंग विद हिज मोबाइल फ़ोन, उसका मोबाइल फ़ोन भी उसी में ही था। ठीक है, तो वो लूट लिया पर्स। फिर है व्हेन ही ट्राइड टू रजिस्ट, यानी कि जब उसने मतलब रजिस्ट का मतलब रोकने की कोशिश की। दे अटैक्ड हिम, तो उन्होंने उसको अटैक कर दिया उस पर। विद अ शार्प एज्ड वेपन, मतलब कि एक हथियार से जो कि बड़ा नुकीला था और बड़ा पैना था, उससे इन्होंने उस पर हमला किया। ही इज़ मैरिड, जो जर्नलिस्ट है ही उसकी बात चल रही है। ही इज़ मैरिड, या वो शादीशुदा है। ठीक है, शादीशुदा है वो। एंड हिज वाइफ इज़ अ टीचर, और उसकी जो वाइफ है वो एक टीचर है। वर्किंग इन केरला, देखो टीचर के बाद वाइफ जो है वर्क कर रही है कहाँ? इन केरला में काम करती है। ठीक है, फिर है ही स्टेज इन अ रेंटेड फ्लैट। रेंटेड का मतलब किराए वाला, तो ये स्टेज का मतलब रहता है, तो ही स्टेज रहता है इन अ रेंटेड फ्लैट, यानी कि किराए के फ्लैट पे रहता है। किसके साथ? विद अ फ्रेंड, इसके दोस्त के साथ। फिर लिखा है अ केस अंडर आईपीसी सेक्शन 394 एंड 397 हैज़ बीन रजिस्टर्ड, यानी कि एक केस, अंडर का मतलब है तहत, तो आईपीसी जो सेक्शन है 394 एंड 397। अब दोस्तों ये तो लॉ की भाषा है, तो ये तो हम नहीं जानते, हमें तो इंग्लिश पढ़ने से मतलब है। तो केस जो, यानी कि एक केस आईपीसी सेक्शन, इन दोनों ये जो 394 और 397 है, इन सेक्शन के तहत, अंडर का मतलब है तहत, हैज़ बीन रजिस्टर्ड, यानी कि कर दिए गए हैं, केस कर दिए गए हैं इन सेक्शन के तहत। एंड पुलिस टीम्स आर वर्किंग, ठीक है, पुलिस टीम्स आर वर्किंग, यानी कि जो पुलिस की टीम है वो काम कर रही है टू अरेस्ट द मिसक्रिएंट्स। मिसक्रिएंट्स का मतलब होता है जो गुंडे मवाल होते हैं ना, गुंडे गुंडे उन्हें कहते हैं। तो अरेस्ट यानी कि गिरफ्तार करने के लिए काम कर रही है पुलिस इन गुंडों को। एंड रिकवर रॉब्ड आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का मतलब जो भी चीज़ें चोरी हुई हैं उनको रिकवर, यानी कि उनको वापस से प्राप्त करने की कोशिश कर रही है पुलिस। ठीक है, तो दो काम कर रही है, एक तो उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश, और ये जो चीज़ चोरी हुई है इसको वापस पाने की, जिससे कि मिल जाए और उसे दे दे, जिसके साथ जिसका मतलब चोरी हुआ है उसको ये वापस पुलिस दे दे आर्टिकल्स, यानी कि जो पर्स वगैरह है वो चोरी हो गया ना। फिर लिखा है अ सीनियर पुलिस ऑफिसर एडेड, तो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर यानी कि जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है उसने भैया ऐड किया, यानी कि आगे बताया। वी रिसीव्ड अ कॉल, रिसीव अ कॉल का मतलब हमें फ़ोन आया। वी रिसीव्ड अ कॉल अराउंड 8 to 8:30 PM, लगभग 8 से 8, 8:30 के करीब इन्हें फ़ोन आया। अबाउट का मतलब किस चीज़ के बारे में? द इंसिडेंट, से जो घटना घटी है इंसिडेंट, इसके बारे में इन्हें कॉल आई। हिज फैमिली कंप्लेंट, इसकी जो फैमिली थी, ये जो जर्नलिस्ट होगा इसकी फैमिली ने कंप्लेंट, यानी कि कंप्लेन की। एंड अ केस वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट द 3 men, और जो एक केस था रजिस्टर यानी कि कर लिया गया, किया गया, रजिस्टर यानी कि रजिस्टर में लिख लिया गया, ऐसे समझे आप। पुलिस ने रजिस्टर में लिख लिया गया अगेंस्ट किसके खिलाफ? द 3 men, ये जो 3 आदमी थे इनके खिलाफ जिन्होंने मारा पीटी की। एट कहाँ पर? एट पंदब नगर पुलिस स्टेशन, यानी कि पंदब नगर पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर ये रजिस्टर कर लिया गया केस जब इस सीनियर अधिकारी को कॉल आई। फिर लिखा है एफर्ट्स आर बीइंग मेड, एफर्ट्स आर बीइंग मेड का मतलब है, एफर्ट्स का मतलब प्रयास, तो प्रयास किए जा रहे हैं। आर बीइंग मेड का भी मतलब आप ये ना सोचे बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि किए जा रहे हैं। किस चीज़ के लिए? टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना, तो पहचानने के लिए। एंड अरेस्ट, और उनको गिरफ्तार करने के लिए। दैम का मतलब वही 3 आदमी, उनको गिरफ्तार करने के लिए। फिर लिखा है दे लिव क्लोज बाय, दे यानी कि ये जो 3 आदमी हैं जिन्होंने हमला किया है, लिव का मतलब रहते हैं, क्लोज बाय यानी कि नज़दीक में ही रहते हैं। एज जैसा कि दे वर सिटिंग इन द पार्क, यानी कि ये कहना चाह यहाँ पे मैं बता दूँ, दे वर सिटिंग इन द पार्क यानी कि वो पार्क में बैठे हुए थे। तो जैसा कि वो पार्क में बैठे हुए थे, तो पुलिस सोच रही है कि भाई जब वो पार्क में ही बैठे हुए तो आसपास के लोग होंगे, ये बात है। एंड लेटर एस्केप्ड ऑन फुट, ऑन फुट का मतलब पैदल, वो जब वहाँ से चले गए, तो वही पैदल गए और पार्क में बैठे थे, तो ये तो ऐसा ही लग रहा है ना कि पास के ही लोग हैं, ये बात है। फिर लिखा है
एज पर डाटा यानी कि डाटा के हिसाब से रिलीज बाय द दिल्ली पुलिस, जिस रिलीज बाय का मतलब दिया गया किसके द्वारा, दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस ने एक डाटा दिया, उसमें क्या था, एटलीस्ट 20 to 25 केसेस ऑफ स्नैचिंग। स्नैचिंग का मतलब होता है कि छीना झपटी, चैन छीन ली, पर्स छीन लिया, मोबाइल छीन लिया, इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो केस है ना स्नैचिंग के, मोबाइल छीनने के, आर रिकॉर्डेड ईच डे। आर रिकॉर्डेड का मतलब रिकॉर्ड किए जाते हैं ईच डे, यानी कि देखे जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं, रजिस्टर में चढ़ाए जाते हैं, ये बात कह रहे हैं पुलिस वाले, ठीक है। पुलिस का ये जो डाटा है कि भाई 20 से 25 केसेस जो हैं स्नैचिंग के, छीना झपटी के, मोबाइल वोबाइल के, छीन लेते हैं जो मोबाइल वगैरह। तो ये केस जो है भैया एक दिन में 20-25 जो है आते हैं। इन मोस्ट केसेस, यानी कि मोस्ट का मतलब ज़्यादातर, तो ज़्यादातर केसेस में द एक्यूज आर आर्म्ड। तो एक्यूज का मतलब जो आरोपी हैं, आर आर्म्ड। आर्म का मतलब विद नाइफ्स। ये देखो नाइफ्स का मतलब हो गया चाकू, कई सारे चाकू। नाइफ होता है, नाइफ होता तो होता है कि मतलब सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे नाइफ से ये प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल। तो मतलब ये जो एक्यूज होते हैं आर्म्ड होते हैं, यानी कि तैनात होते हैं किस चीज़ के साथ, कि भैया इनके पास चाकू होते हैं, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। फिर है एंड इवन पिस्तौल, पिस्तौल तक होती हैं। लास्ट ईयर मोर देन 8350 केसेस, यानी कि लास्ट ईयर जो पिछला साल निकला है, मोर देन 8350 से भी ज़्यादा केस जो थे स्नैचिंग के, छीना झपटी के, वर रिकॉर्डेड यानी कि सामने आए, ठीक है। यानी कि दिल्ली जो पुलिस ने रिकॉर्ड किए, चढ़ाए, इन दिल्ली, दिल्ली में, ठीक है। अगेंस्ट 7,900 केसेस रिपोर्टेड इन 2021, यानी कि 2021 में तो 7,900 आए थे, और इस बार तो आप देख सकते हैं कितने आए हैं, 8,000, ये 8,350, यानी कि बढ़ गए हैं केस। 2021 में कम थे, 2022 में और भी ज़्यादा आए जो लास्ट ईयर था। फिर लिखा है डाटा ऑल्सो शोज, यानी कि जो पुलिस ने डाटा दिया ये भी दिखाता है, क्या दिखाता है, दैट अराउंड 1,820, यानी कि जो 1820 जो रॉबरी का मतलब लूटपाट और थीफ्ट, चोरी, तो लगभग 820, वो सॉरी 1820 चोरी और लूट के जो हैं केस वर रिपोर्टेड, यानी कि रिपोर्ट किए गए थे इन दिल्ली लास्ट ईयर, ठीक है। फिर देखिए, फिर है लास्ट ईयर मोस्ट स्नैचिंग केसेस वर रिपोर्टेड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, यानी कि लास्ट ईयर का मतलब है जो आखिरी साल था, पिछला साल। मोस्ट स्नैचिंग केसेस यानी कि ज़्यादातर जो ये छीना झपटी के केसेस थे, मोबाइल वोबाइल छीनने के, ये सब पर्स वगैरह, वर रिपोर्टेड यानी कि आए थे, कहाँ से आए थे, रिपोर्ट का मतलब आप समझे आए, तो कहाँ से आए थे ज़्यादातर, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट दिल्ली, इस एरिया से ज़्यादातर आए थे। इंक्लूडिंग का मतलब शामिल करते हुए, यानी कि ये एरिया तो थे ही, और द्वारका भी था, एंड शादरा, द्वारका एंड शादरा में से भी ये स्नैचिंग के बहुत केसेस आए, ये पुलिस का डाटा कह रहा है। फिर है वाइल सीनियर ऑफिसर्स सैड देयर हैज़ बीन, वाइल सीनियर ऑफिसर्स सैड, जब सीनियर ऑफिसर ने कहा, देयर हैज़ बीन अ डिप इन स्ट्रीट। डिप का मतलब है, मतलब घटाव है, ठीक है। तो मतलब कोई चीज़ घटती है तो डिप लगा देते हैं। तो देयर हैज़ बीन अ डिप यानी कि कम हुए हैं, क्या कम हुआ है, मतलब एक तो होती है उछाल की ज़्यादा हो गया, एक है डिप यानी कि गहराई में चले गए, कम हो गए, क्या चीज़ कम हो गई, इन स्ट्रीट क्राइम, यानी कि जो गलियों में क्राइम होते हैं, जुर्म होते हैं, उनमें मतलब घटौती हुई है, घटौती हुई है, ठीक है। ड्यू टू, अब ड्यू टू बता रहा है किस कारण, हैवी पुलिस प्रेजेंस, यानी कि भैया खूब सारी पुलिस रहती है, इस वजह से जो है घटौती हुई है किस चीज़ में, जो गली में वो होते हैं क्राइम वगैरह, इसमें, ठीक है। फिर है गाइस बहुत लंबा है ये, लेकिन इम्पोर्टेंट भी बहुत है। तो प्रेजेंस एंड हायर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट्स, और मतलब रजिस्ट्रेशन मतलब जो कंप्लेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा रजिस्टर किया गया है, तो इन सब के चक्कर में ये घटौती हुई है क्राइम में, ठीक है, गलियों में जो क्राइम होता है उसमें। द कन्विक्शन रेट इन सच केसेस इज स्टिल लो, मतलब कि देखो ये कहना चाह रहे हैं पुलिस वाले कि घटौती तो हुई है, लेकिन तब भी कन्विक्शन रेट, कन्विक्शन का मतलब होता है दोषी ठहराना अदालत में, तो जो दोषी ठहराए गए हैं ना उसका रेट बड़ा ही कम है इन केसेस में, मतलब रिपोर्ट तो हुई है लेकिन मतलब दोषी नहीं ठहराया गया, तो दोषी नहीं ठहराए गए तो ये सज़ा भी नहीं मिली, ये बात है।
तो कन्विक्शन रेट जो है बहुत कम रहा है इनकी इस तरह के केसेस में, इन सच केसेस, सच का मतलब इस तरह, तो इस तरह के केसेस में ये जो आजकल केसेस आ रहे हैं दिल्ली में। एज पर पुलिस सोर्सेज, सोर्सेज का मतलब जो पुलिस के जो सोर्सेज हैं, मतलब जहाँ से कुछ पता चला होगा, मतलब जहाँ से कुछ पता चलता है, आप ऐसे समझिए। तो पुलिस के सोर्सेज के हिसाब से ओनली, मतलब पुलिस ने पता किया होगा, वहाँ से हमें भी पता चला है, जो अब पता चलेगा हमें, काफ़ी कुछ हो गया पता चला। तो एज पर पुलिस सोर्सेज के हिसाब से, एज पर का मतलब होता है हिसाब से, ओनली 55 to 60% ऑफ स्नैचिंग एंड रॉबरी केसेज, ये जो रॉबरी और स्नैचिंग के जो लगभग केवल 55 से 60% केसेज ही वर सॉल्व लास्ट ईयर। लास्ट ईयर ये जो पिछले साल है, इसमें केवल 55 से 60% ही केस सॉल्व हो पाए इस तरीके के, बाकी ऐसे ही रहेगा 40%। ऑफिसर्स हाउएवर, ऑफिसर्स यानी कि अधिकारी, हाउएवर का मतलब था फिर भी, सैड का मतलब कहा, तो ऑफिसर्स अधिकारी ने फिर भी कहा देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट, यानी कि मतलब अच्छा इम्प्रूव हुआ है, बेहतरी हुई है, मतलब बेहतर हुआ है। क्या बेहतर हुआ है? देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट इन कन्विक्शन, यानी कि कन्विक्शन फिर से वही आ गया कि दोषी ठहराना अदालत में। तो भैया अदालत जब दोषी ठहराती है तो उसको कन्विक्शन कहते हैं। तो हालांकि इम्प्रूवमेंट हुआ है, बेहतर हुआ है पहले से, कि पहले कम होते थे कन्विक्शन, यानी कि दोषी ठहराया कम जाता था, अब तो जो है काफ़ी आसानी से जो है मतलब केस सॉल्व हो रहे हैं। एज़ कम्पेयर टू, किसके कंपेयर में? टू 2020 to 2021, यानी कि 2020 से 2021 के बीच में जो केस थे, उस टाइम अदालत जो थी बड़ी मतलब उतनी ज़्यादा दोषी नहीं ठहरा पाती थी अगर कोई दोषी होता था तो, लेकिन अब ऐसा इम्प्रूवमेंट हुआ है। वैन ओनली, जब, यानी कि 2021 के करीब, वैन का मतलब जब, ओनली 45%, यानी कि सिर्फ 45% ऑफ केसेस वर सॉल्व, यानी कि पहले तो 2021 के लगभग केवल 45% ही केस सॉल्व होते थे, और अब तो फिर भी 55 से 60% हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट की तो ज़रूरत है ही। खैर, फिर लिखा है आप पुलिस स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन का मतलब होता है जब कोई अपना बंदा भेजता है कि तुम हमारी बात रखो, उसको स्पोक्स पर्सन कहते हैं। जैसे बीजेपी का आपने बहुत सुना होगा स्पोक्स पर्सन, यानी कि वो बीजेपी की तरफ से बोलेगा, बीजेपी की बात रखेगा, ये बात है। तो पुलिस स्पोक्स पर्सन, यानी कि पुलिस ने जो बंदा भेजा, यानी कि पुलिस की तरफ से जो बात रखने आया, वो क्या कहा उसने? सैड देयर हैज़ बीन अ डिप, यानी कि वही डिप फिर से घटौती रही है किस चीज़ में? इन क्राइम्स, जो जुर्म है उसमें घटौती रही है। फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स, यानी कि पिछले जो कुछ साल हैं उनमें जो भैया घटौती रही है, ये बात तो है। तो ऐसा पुलिस वाला कह रहा है। ड्यू टू गुड पुलिसिंग मेजर्स, मेजर्स का मतलब है उपाय, ठीक है, जो मतलब कदम उठाए गए पुलिस ने। तो ड्यू टू मतलब कारण, तो किस कारण से? अच्छी पुलिसिंग, जो मतलब पुलिस ने जो अच्छे कदम उठाए हैं उसके वजह से जो है घटौती तो रही है क्राइम में, जुर्म में। एंड सेवरल टीम्स, और कई सारी टीम हैं उसके वजह से घटौती रही है। अब वो टीम इंक्लूडिंग स्पेशलाइज्ड टीम्स, यानी कि ये टीम में इंक्लूड शामिल है कौन सी? स्पेशलाइज्ड टीम, यानी कि जो खास तौर पे बनाई गई है। तो ये टीम वगैरह है भैया, इन सब के वजह से काफ़ी मतलब घटौती रही है। अब ये आर वर्किंग टू बस्ट, यानी कि जो टीम है स्पेशलाइज, खास तौर पे जो टीम बनाई गई है, आर वर्किंग, काम कर रही हैं, क्या करने के लिए? टू बस्ट, बस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना, ठीक है, यहाँ पर इसका ये मतलब है। बस्ट का मतलब तोड़ना भी होता है, गिरफ्तार करना भी होता है। तो टू बस्ट इंटर स्टेट क्रिमिनल्स, यानी कि वो मुजरिम जो कि इंटर स्टेट है। इंटर स्टेट का मतलब हुआ एक स्टेट से दूसरी स्टेट वाले, मतलब अगर इंट्रा स्टेट होता, अगर होता ना इंट्रा, तो होता कि एक ही स्टेट में, लेकिन इंटर लग गया, इसका मतलब कई स्टेटों की बात हो रही है। तो इंटर स्टेट क्रिमिनल्स जो हैं, जो कि मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक वो रखते हैं क्या कांटेक्ट, तो उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है पुलिस और ये टीम वगैरह, ठीक है। हु रन सच गैंग्स, यानी कि वो जो मतलब वो क्रिमिनल, वो मुजरिम जो कि इंटर स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जो है करते रहते हैं अपना ड्रामा। हु, अब कौन क्रिमिनल? एक और बात बताई जा रही है, हु रन सच गैंग्स, यानी कि इस तरीके के जो गैंग्स होते हैं ना लूटपाट के, वो जो गैंग चलाते हैं, मतलब जो ये जो लूटपाट के गैंग जिनके द्वारा चलाया जाता है, जिन क्रिमिनल्स के द्वारा, उनको बस्ट यानी कि गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है एक स्पेशल टीम जो बनाई गई है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत लंबा था ये और बहुत इम्पोर्टेंट भी था। आपने देखा कि कितना ज़्यादा हमने सीखा, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये वीडियोज़ ना बहुत इम्पोर्टेंट है और आप इनसे बहुत कुछ सीखेंगे।
हाँ, तो बहुत कुछ सीखेंगे, इसलिए वीडियो ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बाय।